ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के इस तीसरे और आखिरी पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ से बने क्वेश्चंस को। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पहले और दूसरे पार्ट में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हु, होम, हुज और व्हाट, व्हिच, व्हाई को। अगर आप किसी वजह से मेरे इस पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पे जाकर उसे टच कर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं भी चाहता तो औरों की तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को 12 से 15 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन सिर्फ मेरे खत्म कर देने से आपको इंग्लिश आ जाएगी ऐसा नहीं है। इसी वजह से मैंने हर एक वर्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है ताकि आप जहां चाहें, जब चाहें, जिस प्रकार से चाहें उन वर्ड्स को यूज कर सकें और बगैर किसी ट्रांसलेशन के। क्योंकि स्पीकिंग ट्रांसलेशन करके नहीं होती, स्पीकिंग रट करके नहीं होती, स्पीकिंग फील करके होती है। आप जो देखते हैं, महसूस करते हैं, जो सुनते हैं, आप उसे बोलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है उसके कॉन्सेप्ट को समझना। इसी वजह से मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आराम से, विस्तार से और उसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है। तो आज के इस तीसरे पार्ट के साथ ही आपको क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगी। आप जब चाहें, जिससे चाहें, जितनी देर चाहें, फ्लुएंसी के साथ कॉन्फिडेंटली आप कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, इंटरव्यू कर पाएंगे, आपको कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। हाय, आई एम विवेक, लेट्स लर्न रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और बाकी के क्वेश्चंस को सीखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से मेरे सारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। Here we go, let's see the first one. First is when. प्रोनाउंसिएशन इज व्हेन। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लिखते वक्त स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्पेलिंग गड़बड़ कर दें तो पूरा सेंटेंस का मतलब बदल जाता है या अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन गलत होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एच साइलेंट है, आप सिर्फ कहेंगे व्हेन। तो जब कभी भी हमें एक निश्चित वक्त पता करना हो किसी भी काम के होने का तो हम वहां पे यूज करेंगे व्हेन। इसका हिंदी अपने आप सिचुएशन से आपको मिल जाएगा। हिंदी में हम नॉर्मली कहते हैं कब या किस वक्त। इंग्लिश में कहेंगे एट व्हाट टाइम। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स। आप कब पढ़ते हैं? When do you study? आप कब स्कूल जाते हैं? When do you go to school? आप कब आए? When did you come? आप कब आओगे? When will you come? आप कब पढ़ोगे? When will you study? इस प्रकार से जब कभी भी हमें निश्चित समय जानना है, पर्टिकुलर टाइम जानना है, तो वहाँ पे when का यूज़ करेंगे। और जैसा मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि इन सारे वर्ड्स के साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर लेंगे टाइम और टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ कोई वर्ब है तो यूज़ करेंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड वन इज वेयर। इसका प्रोनाउंसिएशन है वेयर। यहाँ पे अगेन एच आपका साइलेंट है। वेयर का यूज हम करते हैं प्लेस और पोजीशन को जानने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्लेस और पोजीशन को जानना है तो हम वेयर का यूज करेंगे। हिंदी में हम कहते हैं कहाँ या कहाँ से या किस जगह पे या कौन सी जगह पे। इंग्लिश में वेयर, जैसे आपके पापा कहाँ हैं? वेयर इज योर फादर। आपका पेन कहाँ है? वेयर इज योर पेन। ताजमहल कहाँ है? वेयर इज द ताजमहल। आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आप कहाँ थे? वेयर वर यू। आप कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो। तो इस प्रकार से वेयर का यूज़ हम करते हैं किसी व्यक्ति और वस्तु के प्लेस और पोजीशन को जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अपने अगले वर्ड को। अगला वर्ड है हाउ। हाउ को हम यूज़ करते हैं इन व्हाट वे, मतलब किसी भी काम को जो करने का मेथड होता है, जो तरीका होता है, उसको जानना है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आपको जानना है कि वो पढ़ाने का तरीका कौन सा है, तो आप हाउ का यूज़ करेंगे। तो जब कभी भी आपको पता करना है कि कौन सा काम कैसे होता है या फिर लोग कैसे करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाउ को। जैसे आप
कैसे आते हो, हाउ डू यू कम। आप स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप चिकन कैसे बनाते हो, हाउ डू यू कुक चिकन। आप पढ़ाते कैसे हैं, हाउ डू यू टीच। आप 2 मिनट तक कैसे लगातार बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक फॉर 2 मिनट्स कंटिन्यूअसली। तो जब कभी भी आपको मेथड जानना हो, तरीका जानना हो, तो हाउ का यूज़ करेंगे। हाउ का यूज़ और भी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे जब कभी हमें किसी के हेल्थ या उसके फीलिंग्स को जानना है, जैसे मुझे आपके हेल्थ के बारे में जानना है कि आपका हेल्थ कैसा है, आप कैसे हैं, तो हम हिंदी में कहते हैं ना, आप कैसे हो, हाउ आर यू। इसको हम कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। आपके पापा की तबीयत कैसी है, हाउ इज़ योर फादर। आपके फ्रेंड की हालचाल कैसी है, आपके फ्रेंड की तबीयत कैसी है, हाउ इज़ योर फ्रेंड। तो जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति का हेल्थ का बारे में जानना है या उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना है, तो हम हाउ से जान सकते हैं। एक वर्ड और, somebody's opinion of a thing or a situation। जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति के ओपिनियन को जानना है किसी सिचुएशन या थिंग्स के बारे में, तो फिर से हम वहाँ पे हाउ की मदद से जान सकते हैं। जैसे आज का मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर टुडे। कल का मौसम कैसा था, हाउ वॉज द वेदर यस्टरडे। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, हाउ डिड योर एग्जामिनेशन गो। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ डू यू फील टुडे। तो इस प्रकार से हम हाउ का यूज़ मेथड जानने के लिए, किसी के हेल्थ के बारे में जानने के लिए और किसी का ओपिनियन विचार जानने के लिए हम करते हैं। हाउ के इन यूजेस के बाद हम देखते हैं कि हाउ के और कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे हाउ ओल्ड, जब कभी हमें किसी व्यक्ति का एज पता करना हो, उसकी उम्र जाननी हो, तो हम कहेंगे हाउ ओल्ड। जैसे आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। आपके फादर की उम्र क्या है, हाउ ओल्ड इज़ योर फादर। हमारे प्रधानमंत्री की उम्र क्या है, हाउ ओल्ड इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। महात्मा गांधी की उम्र क्या थी जब उनकी हत्या की गई, हाउ ओल्ड वॉज महात्मा गांधी व्हेन ही वॉज असैसिनेटेड। तो जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति का उम्र जानना हो, तो हाउ ओल्ड की मदद से हम उसे जान सकते हैं। और आगे देखते हैं हाउ फॉर। फॉर मतलब डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस पता करना है, एक जगह से दूसरे जगह के बीच के डिस्टेंस को जानना है, तो हम कहेंगे हाउ फॉर। प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, हाउ फॉर। जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे हाउ फॉर इज दिल्ली फ्रॉम मुंबई, या फिर कहेंगे हाउ फॉर इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली। बात तो एक ही है। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, हाउ फॉर इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। आपके घर से मार्केट की दूरी कितनी है, या यूं कहें आपके घर से मार्केट कितनी दूर है, तो हम कहेंगे हाउ फॉर इज द मार्केट फ्रॉम योर होम। तो जब कभी भी आपको डिस्टेंस पता करना हो एक जगह से दूसरे जगह के बीच की, तो हम हाउ फॉर की मदद से उसे जान सकते हैं। हाउ फार के बाद हम देखते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम और एंड पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो गैप है, जो ड्यूरेशन है, उसको पता करना है। एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि जब कोई काम शुरू होता है और काम एंड होता है, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होती है, उसको जानना है, तो हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग को। जैसे आप कितनी देर सोते हैं, जब आप सोते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है और जब आप जगते हैं वो एंड होता है। वो ड्यूरेशन है दोनों के बीच का, उसे पता करना है। जैसे आप कितनी देर सोते हैं, तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। आप कितनी देर खेलते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले। आप कितनी देर कल खेले, हाउ लॉन्ग डिड यू प्ले यस्टरडे। आप कितनी देर यहाँ रुकेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। तो जब कभी भी आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम जानना हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग को। अब आखिर में हम देखते हैं हाउ मेनी और हाउ मच को। हाउ मेनी और हाउ मच में एक थोड़ा सा अंतर है। मेनी का यूज़ हम करते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, फिंगर्स हम गिन सकते हैं, लेकिन वाटर गिन नहीं सकते। उसके लिए हम
मच का यूज़ करेंगे। तो मैनी का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम गिन सकते हैं, जिसके लिए हम गिनती का प्रयोग करते हैं, नंबर का प्रयोग करते हैं। लेकिन मच का यूज़ वहाँ पे करेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके लिए एक यूनिट का प्रयोग करते हैं, जैसे लीटर, केजी, मीटर, इस प्रकार से। तो फिंगर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? हाउ मेनी, क्योंकि फिंगर्स को गिन सकते हैं। पेन गिन सकते हैं, हाउ मेनी पेन्स। स्टार्स गिन सकते हैं, उसके लिए हम नंबर का प्रयोग करते हैं। नहीं गिन पाए ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको गिनने के लिए हम नंबर का प्रयोग करते हैं, इसलिए कहेंगे स्टार्स को हाउ मेनी स्टार्स। चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स। फैंस, हाउ मेनी फैंस। स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। टीचर्स, हाउ मेनी टीचर्स। लेकिन वाटर, हाउ मच वाटर, क्योंकि वाटर को हम गिन नहीं सकते। पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल। गोल्ड, हाउ मच गोल्ड। तो जब कभी भी आप उन लोगों को या उन चीज़ों को जिन्हें आप गिन सकते हैं, वहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग करें, और जिसे आप गिन नहीं सकते या गिना नहीं जाता है, उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करें। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स। आपके कितने भाई हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। डू का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम इसे फॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। तो हैव का यहाँ पे यूज एक फॉर्मल इंग्लिश है। आपके पास कितना वाटर है? हाउ मच वाटर डू यू हैव। अब यहाँ पे मच का यूज इसलिए क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं जो अनकाउंटेबल है। तो बस आपको इतना याद रखना है, हाउ मेनी और हाउ मच में कि नंबर पता करना है तो मैनी, और क्वांटिटी पता करना है तो मच। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आपके कितने फ्रेंड्स हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। वहाँ कितने लड़के हैं? हाउ मेनी बॉयज आर देयर। आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं? हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। आप कितना पानी पीते हैं? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आपके पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी डू यू हैव। लेकिन कितने सिक्के हैं? हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव। तो ये बात आप समझ गए। हिंदी अक्सर कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी हम ये तय नहीं कर पाते कि कहाँ हाउ मेनी लगाएं, कहाँ पे हाउ मच। तो बस आप इस तरीके से क्लियरली समझ सकते हैं कि नंबर पता करना है जिसे हम गिन सकते हैं, हाउ मेनी यूज़ करिए, और जिसको क्वांटिटी पता करना है जिसे गिन नहीं सकते, उसके लिए हाउ मच का यूज़ करिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप चिकन शॉप पे जाते हैं, तो जब चिकन वो अपने पैरों पे होता है तो आप कहेंगे हाउ मेनी चिकन्स आर देयर, क्योंकि आप उसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन जब वही कट गया और वो वेट करके आया तो वो मीट बन गया, तो उसके लिए कहेंगे हाउ मच मीट। इस प्रकार से आप हाउ मेनी और हाउ मच का यूज़ बिना किसी कंफ्यूजन के कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब आप इन WH वर्ड्स को सिचुएशन के आधार पे यूज़ करें। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इनका हिंदी भी लिख दिया है, अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप हिंदी देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप सारे क्वेश्चन सीख चुके हैं, बस आपको करना ये है कि इन सारे क्वेश्चंस को खूब अच्छे से बोल के प्रैक्टिस करना है और लोगों के साथ बातचीत में इनको यूज़ करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब इन वीडियोस को देखने के बाद आप जितना चाहें, जितनी देर चाहें, जिस किसी के साथ चाहें बातचीत कर सकते हैं, बिना रुके, बिना अटके, फ्लुएंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।